हिंसा से पूरा देश सन्न है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उनके घर फूंक दिए गए। हालात ये है कि हिंसा प्रभावित इलाके के हिंदू अपना घर बार छोड़कर मालदा के एक राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं, लेकिन बंगाल की सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म को स्वीकार नहीं किया जा रहा। ममता बनर्जी की अगुवाई में उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदू भाई बहनों पर हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता समय आने पर ममता बनर्जी को इसका खामियाजा देगी। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रहे हिंदुओं पर अत्याचार से ममता सरकार घिर गई है। वैसे मुख्यमंत्री ममता धर्मनिरपेक्षता का ढिढोरा पीटती है, लेकिन तुष्टीकरण के चक्कर में हिंदुओं पर अत्याचार देखकर भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने ममता के इस दोहरे रवैये पर सवाल उठाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी उस सेकुलरिज्म के नाम पर एक प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है। मुस्लिम वोटों के लिए वो एंटी हिंदू स्टैंड लेती है और कई बार पूरे देश के हित में कोई फैसला हो तो वो इस प्रकार से ढूंढने की कोशिश करती है कि इसलिए मुस्लिम भावनाएं कैसे रिएक्ट कर रही हैं। मुर्शिदाबाद में दंगे की वजह से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदुओं के पलायन के मुद्दे की जांच की मांग की है। साथ ही साजिद रशीदी ने ममता सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की बात कही है। पलायन हुआ है इस दंगे की वजह से, तो यकीनी तौर पर उस पर जांच होनी चाहिए और जो लोग गए हैं अपने घरों को छोड़कर, गांवों को छोड़कर, उनको वापस लाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो समिति बनाई है उसका भी स्वागत होना चाहिए। नुकसान किसी का भी हो, जुल्म किसी के साथ भी हो, वो जुल्म होता है, चाहे हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ हो। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वक्फ कानून की आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया गया, उससे एक बड़ी साजिश निकलकर सामने आ रही है। बंगाल हिंसा में पाकिस्तान और बांग्लादेशी एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में अब देखना ये है कि केंद्र सरकार इस मामले की जांच कैसे करती है और ममता पलायन किए हिंदुओं की घर वापसी कब तक करवाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, उसके चलते कई परिवार ऐसे हैं जो अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए, राहत शिविरों में रह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की जो रणनीति थी, जो साजिश है और जिसके तार जोड़ रहे हैं बांग्लादेश के साथ, आखिर वो क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए। सूत्रों से जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो यह कि पश्चिम बंगाल हिंसा पर विस्फोटक खुलासा है। ये बांग्लादेश में रची गई थी हिंसा की साजिश। बांग्लादेश से 20 आतंकियों ने घुसपैठ की। बुरके पहनकर 3 ग्रुप में घुसे थे सभी आतंकी और आतंकियों के ग्रुप ने मुर्शिदाबाद में डेरा डाला। वहीं पर रहे शमशेरगंज, सूती और धुलियान इलाकों को चुना गया। मुर्शिदाबाद में हिंसा का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया गया और पहले से तैयार ब्लूप्रिंट के तहत वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए, प्रदर्शन में उपद्रव किया गया और मुस्लिमों का ब्रेन वॉश किया गया। और कई इलाके ऐसे थे बंगाल के जिनको हिंसा की आग में झोंका गया। और अब हालात ये बन गए कि आज जो बंगाल के राज्यपाल है सीबी बोस, वो भी एक्शन में दिखाई दे रही हैं। एनसीडब्ल्यू की टीम मौके पर पहुंच रही है। इसके अलावा जो एनएचआरसी की टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच रही है और पूरे इलाके का हाल जानने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी की ओर से जो कहा गया पहले, जरा वो भी याद कर लीजिए, जब उनकी ओर से बार बार ये कहा गया कि भले ही पूरे देश में लागू हो जाए लेकिन हम पश्चिम बंगाल में लागू होने नहीं देंगे। और इसी वजह से जो उपद्रवी थे उन्हें ज्यादा शय मिली और देखते ही देखते बंगाल में हालात बिगड़ते चले गए। और अब आज ये हालात है कि जब कई महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे शरण लेकर के पलायन करने को मजबूर हो गए, शरणार्थी कैंपों में रह रही हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीर निकल के सामने आई है, जरा वो भी समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा हुआ। जम्मू कश्मीर के रास्ते से जो घुसपैठ होती थी वो बंद हो गई, लेकिन पाकिस्तान का नया ऑप्शन बना बांग्लादेश। तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों का वर्चस्व बढ़ गया और बांग्लादेशी जेल से कई खूंखार आतंकी निकले। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को नया आतंकी अड्डा बनाया है। बांग्लादेश में कई जगह आतंकियों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकी घुसपैठ के लिए बंगाल का रास्ता चुन रहे हैं और बांग्लादेश से सटे ज्यादातर जिलों में जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, इन जिलों को टारगेट करके आतंकियों के लिए चूंकि छिपना यहाँ पे आसान है, इसलिए इनको ठिकाना बनाया जा रहा है। और यही वजह रही कि जो कनेक्शन निकल के आ रहा है बंगाल की हिंसा का,
वो बांग्लादेश से निकल करके आ रहा है। और इसी वजह से जो बंगाल में हिंसा हुई उसके तार निकल के सामने आए बांग्लादेश से, क्योंकि जो घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश के रास्ते से वो चिंता का विषय है और वो जांच का भी विषय है। इसको लेके बीजेपी ने भी तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन जो पत्थरबाजी की गई मुर्शिदाबाद में, जरा वो देख लीजिए आप, किस तरीके से उपद्रवी जो यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, यहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं और जानबूझकर सीसीटीवी जो कैमरे वहां पर लगे हुए हैं उसे भी टारगेट कर रहे हैं ताकि जो उनके चेहरे हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो पाए। लेकिन ये पूरी घटना पत्थरबाजी की कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और यहां पर देखिए जो आतंकी सोच थी यहां पे वो डिकोड हो गई। लेकिन आतंकी सोच है यहां पर और डिकोड भी हो गई है, लेकिन क्या प्लान था इसके पीछे का जरा वो भी जान लीजिए। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करने का प्लान था। आतंकियों के निशाने पर रेलवे स्टेशन थे, पुलिस स्टेशन थे और गैस सिलेंडर से रेलवे स्टेशन को फूंकने की साजिश थी। स्टेशन के साथ साथ जो पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पे फूंकना था, यानी कि जो पुलिसकर्मी वहां पे ड्यूटी कर रहे थे वो भी टारगेट पर थे, जिनको जिंदा जलाकर दहशत जो फैलाना चाहते थे आतंकी, वो उनकी प्लानिंग थी। नकाबपोश आतंकियों को यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग दी गई थी जो बुर्का पहन के एंट्री कर चुके थे। मुर्शिदाबाद की ट्रेनें भी आतंकियों के निशाने पर थी। तो देखिए जरा सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरीके से वक्फ संशोधन कानून लागू हुआ उसकी आड़ में पूरे के पूरे बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने का प्लान था। और यही वजह है यहाँ पे कि जो जिस तरीके से बंगाल में हालात हैं, बंगाल में हालात को लेकर पूरे देश में अब चिंता जाहिर की जा रही है। चिंता इस कदर है कि अब यहाँ पे जो राज्यपाल है सीवी बोस वो खुद निकले हैं बंगाल के दौरे पर और उनकी ओर से पूरे इलाके का यहाँ पर हाल जाना जा रहा है, पीड़ितों से मुलाकात और बातचीत की जा रही है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, अब बात करेंगे भोपाल की, जहाँ पर मजार पर आर पार है और जो हिंदू संगठन है उनकी ओर से वार और तमाम आरोप। लेकिन देखिए जो भोपाल में हुआ जरा वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे सरकारी कॉलोनी में मजार बना दी गई, लेकिन कैसे, ये अपने आप पे सवाल खड़े करता है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इसके बाद बताएंगे आपको पूरी कहानी। भोपाल में लैंड जिहाद की साजिश, मजार पर आर पार हिंदू संगठनों का बड़ा वार। सरकारी मकान में कैसे बनी मजार। ये तस्वीरें हैं भोपाल के वीवीआईपी तुलसी नगर इलाके की। तुलसी नगर इलाके में लगभग 90% सरकारी मकान बने हैं, जिसमें एसडीएम, एडीएम, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, पुलिस और प्रशासन के अफसरों का घर है। इन्हीं सरकारी मकानों के बीच एक मकान में मजारे देख सभी के होश उड़े हुए हैं। ये मजारे कई सालों से हैं, लेकिन जब शिकायत हुई तो अफसरों का ध्यान इस ओर गया। यहाँ पर जितने भी मकान दिख रहे हैं सभी सरकारी आवास है और सरकारी आवास में कोई भी गलत तरीके का निर्माण या अपनी मर्जी से कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकता। लेकिन एक आवास यहाँ पर यह है जिसमें आप देखिए कि दो जो है मजार आपको दिख रहे हैं। ये मजार यहाँ पर लंबे समय से हैं। शासकीय आवास में यहाँ कौन क्या इतिहास है इस मजार का? ये लैंड जिहाद है, क्योंकि यहाँ पर कब्जा रहेगा जीवन पर्यंत। मजार की आड़ में जो है यहाँ पर कोई ना कोई परिवार रहेगा और ये लैंड जिहाद है। तो कहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। लोगों का कहना है कि मजारें यहाँ सालों से बनी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से यहाँ मजार है। एक महिला ने बताया कि पहले ये घर मुस्लिम कर्मचारी को अलॉट था। पहले यहाँ जायद है करके रहते थे, उनसे पहले भी कोई और रहते थे। और ये मजार कब से है? ये तो मैंने 99 में शिफ्ट हुई थी, जब से देखे जाएंगे। क्वार्टर है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब यहाँ किसने क्या करा ये तो अपन को नहीं पता है। हिंदूवादी संगठनों ने इस मजार को लेकर आपत्ति जताई और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम से हिंदूवादी संगठनों ने जांच की मांग की है।